सभी को मेरा नमस्कार। मैं फरहीन बेगम एमए हिंदी द्वितीय वर्ष की छात्रा पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से हूँ। आज का हमारा विषय है सर्वनाम, जिसको प्रस्तुत हम 3 दोस्तों ने मिलकर किया है, अमल, अंजलि और मैं फरहीन। जैसे आज हमारा जो विषय है वो है सर्वनाम। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सर्वनाम क्या है और सर्वनाम का प्रयोग कहाँ किया जाता है और सर्वनाम के कितने भेद हैं और इनके उदाहरण सहित हम आज आपको इस विषय में बताएंगे। पहले तो हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं। सर्वनाम उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के स्थान पर करते हैं। सर्वनाम शब्द सर्वधन नाम से बना है। यहाँ पर सर्व का अर्थ सभी अर्थात ऐसे शब्दों जो सभी नामों के लिए प्रयुक्त हो सकते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। अब हम लोगों को जानना है कि संज्ञा क्या है, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए जानते हैं सर्वनाम क्या है। इससे पहले हम जानते हैं संज्ञा क्या है। संज्ञा उन व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जब हम पूछते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, ऐसे हम कहते हैं। तो यहाँ जो व्यक्ति, वस्तु और स्थान है, इसके लिए जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। जैसे ही मैंने परिभाषा बता दी, सर्वनाम उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के लिए प्रयुक्त करते हैं। ठीक है। अब इस वक्त मैं आपको और कुछ बताना चाहूँगी। जैसे कि मैं सर्वनाम का उदाहरण देना चाहूँगी। वाक्यों में संज्ञा की पुनरावृत्ति बचाने के लिए संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे सर्वनाम कहे जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है मोहन, तो हम कहेंगे मोहन एक अच्छा लड़का है। यह मोहन का घर है, तो हम इसे कहेंगे मोहन अच्छा लड़का है, मोहन का घर है, यह मोहन का पेन है, यह मोहन के माता पिता है, या मोहन मेरे लिए लाया। ऐसे शब्द जब हम कहेंगे तो इसमें क्या होगा कि हम एक शब्द, जैसे कि मोहन एक शब्द है, एक व्यक्ति का नाम है, उसकी पुनरावृत्ति हम घड़ी घड़ी कर रहे हैं। इससे क्या होता है हमारा शब्द जो शब्दों में जो रस होता है वो समाप्त हो जाता है और शब्द अच्छे नहीं लगते हैं सुनने में। तो इसके बदले हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हम कहेंगे मोहन एक अच्छा लड़का है, वह बहुत मेधावी है पढ़ने में, वह उसका घर है, यह उसके माता पिता है। तो इन शब्दों में जब हम वह, यह, उसका प्रयोग करते हैं, यह शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं। हिंदी में सर्वनाम की संख्या 11 है, जो निम्न है: मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। यह सारे शब्द मूल रूप से सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के कुछ उदाहरण हम देखेंगे। जैसे मैं पानी पीकर खाता हूँ, या फिर हम कहेंगे मैं पानी पीकर खाना खाती हूँ। यहाँ पर मैं किसके लिए प्रयोग किया गया है? स्वयं के लिए। तो स्वयं के लिए मतलब मेरा नाम अगर फरीन है तो मैं कहूँगी कि मैं पानी पीकर खाना खाती हूँ। तो इस सेंटेंस में मतलब इस वाक्य में हमने मैं का प्रयोग किया, संज्ञा की जगह में मैं का प्रयोग किया। जैसे अमल ने अंजलि से कहा मैं तुम्हें पुस्तक दूंगा। अमल ने कहा